बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी एम्बेसी किस तरह वर्किंग कर रही है मौजूदा दिनों में। यानी ईद के बाद आज तीसरा वर्किंग डे है, तीसरा दिन हो गया एम्बेसी खुले हुए। कितने पासपोर्ट का कोटा जा रहा है, कितनी स्पीड में वीज़े लग रही हैं और खांचे की क्या सूरत हाल है। अगर हम कोटे की बात करें तो 20 पासपोर्ट का कोटा रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो पासपोर्ट एम्बेसी में जमा हो रहे हैं जिनके मेडिकल एक्सपायर होने वाले हैं। इसके अलावा बाकी पासपोर्ट के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है। और रही बात खांचे की, अगर खांचे वाले खा वो नेवटेक का खांचा है, खा वो अकद अमल का खांचा है या किसी भी और किस्म का खांचा, जो पासपोर्ट ईद के दिनों में एक्सपायर हुए थे या उनके खांचे की बात कर रहे हैं, तो उनमें से कोई भी पासपोर्ट एम्बेसी में जमा नहीं हो रहा। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले हफ्ते से ये सारे मामला कुछ बेहतर होने की जानिब गामजन होंगे। सऊदी एम्बेसी की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि उम्मीद की जा रही है, कंफर्मेशन नहीं उनकी तरफ से, उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक में 30 या 40 पासपोर्ट का कोटा कर दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस वक्त कम से कम 50 पासपोर्ट के कोटे की है। अगर 50 पासपोर्ट का कोटा अगले हफ्ते में किया जाता है तो सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन होगी, वरना अदरवाइज सूरत हाल परेशान कुन हद तक गिर सकती है, परेशान गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स की जानिब जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वो जो एतमाद ऑफिस है वहाँ पे भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका है फिंगरप्रिंट करवाने वाले का, और नेवटेक क्लियर करके लोग आने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ड्रॉप बॉक्स के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि इसके ऊपर जो खांचा लगेगा वो इंतहाई ज़्यादा होगा। सुनने में आ रहा है कि वो 35 हज़ार तक जा सकता है अगर सऊदी एम्बेसी ने खांचा यानी कोटा इंक्रीज ना किया तो। कोटा ना इंक्रीज होने की वजह से लोगों को, एम्बेसीज को और एजेंसीज को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नॉर्मल रूटीन में पासपोर्ट जमा नहीं होंगे, सिर्फ वही पासपोर्ट जमा होंगे जो पैसे देंगे, जो खांचे पे जाएंगे। हाँ, उनके पास तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल अकद अमल होगा, नेवटेक होगा, मेडिकल ओरिजिनल होगा, वैलिड मेडिकल होगा, तब भी उनके पासपोर्ट नहीं होंगे, जैसा पिछले साल इन्हीं दिनों में प्रैक्टिस शुरू हुई थी। सिमिलरली वही प्रैक्टिस अभी शुरू होने जा रही है, जो उम्मीद जाहिर की जा रही है, जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं। पिछले साल भी इन्हीं दिनों में खांचा इंक्रीज हुआ, पहले 5,000 फिर 10,000 और करते करते अगस्त में 35,000 रुपये का खांचा चला। उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी आनी शुरू हुई और फिर हालात बेहतर हुए, लेकिन अभी भी वही हम उसी सिचुएशन पे जा चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ इस वजह से है कि पिछले साल पाकिस्तान में वीज़ों की तादाद ज़्यादा थी, इस साल पाकिस्तान में वीज़ों की तादाद भी कम है, और नेवटेक की वजह से जो फिल्टर होकर पासपोर्ट आ रहे हैं उनकी तादाद उससे भी कम हो जाती है। अगर हम पिछले 3 माह का जायज़ा लें, जो 2024 के फर्स्ट 3 मंथ्स हैं और 2025 के 3 मंथ्स, प्रोटेक्टर करवाने वालों की तादाद 50% भी नहीं है। उस वक्त के और आज के प्रोटेक्टर जो हो रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पर 50% भी नहीं है। इसका मतलब प्रेशर तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जो पिछले साल होगा। लेकिन ड्रॉप बॉक्स वाले की कोशिश होगी कि प्रेशर को इस तरह शो किया जाए जो पिछले साल था वही आज था, जो पिछले साल खांचा ले रहे थे वही आज ये खांचा वसूल करें। तो हमारी सऊदी गवर्नमेंट से, सऊदी एम्बेसी से रिक्वेस्ट यही है कि खांचा माफिया की हौसला शिकनी की जाए, उनको इतनी हौसला शिकनी की जाए कि पासपोर्ट का जो कोटा है रोज़ाना की बुनियाद पे कराची एम्बेसी में वो 50 पासपोर्ट का कर दिया जाए, ताकि ये लोग सर उठा ही ना सकें। दूसरी जानब अगर हम बात करें इस्लामाबाद एम्बेसी की, तो वहाँ पे रूटीन में काम जारी है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर पासपोर्ट जमा होते हैं और वीज़ा स्टैंप होके आ जाते हैं। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद अपडेट्स के लिए जो आगे सूरत हाल आएगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।